दोस्तों 2021 आते ही ढेर सारे रिक्रूटमेंट न्यूज़ लेके आए हैं। तो क्या वो रिक्रूटमेंट न्यूज़ बिना दिए रह सकता है आपके पसंदीदा की ऑफ एजुकेशन जोन? तो हाजिर हो गए हैं हम। जी हाँ, एक बहुत सारे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि है कलकत्ता हाई कोर्ट के गवर्नमेंट जॉब है और किस क्वालिफिकेशन के लिए क्या पोस्ट है, ये सारे डिटेल्स देने के लिए ही इस वीडियो को आखिर तक देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं ना। वेलकम टू आवर चैनल की ऑफ एजुकेशन जोन, जहाँ पे आज हम कलकत्ता हाई कोर्ट के कुछ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन देंगे। कुछ नहीं, वैकेंसी बहुत सारे हैं। उसमें से अनरिजर्व पोस्ट कितना है, रिजर्व पोस्ट कितना है, किस क्वालिफिकेशन में कितना एज लिमिट है, वो सारे चीज़ें आपको जानना है ना। तो हमारे यहाँ से आप मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहुँच जाते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के वेबसाइट में। कलकत्ता हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में हम लोग आ चुके हैं। मैं वेबसाइट हाईलाइट भी कर रही हूँ और नीचे शो भी कर रही हूँ। अगर आपको ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन डिटेल्स डाउनलोड करना है तो इसी वेबसाइट से आपको करना पड़ेगा, calcutta.highcourt.gov.in। यहाँ पे जाके इसके थोड़े से नीचे में देखिए, इस वेबसाइट में ही ये जो लेटेस्ट न्यूज़ है ना, इस लेटेस्ट न्यूज़ में आपको ढेर सारा न्यूज़ मिलेंगे। इसमें ही थोड़ी सी नीचे जाके आपको मिलेंगे स्पेशल न्यूज़। वो न्यूज़ तो आप डाउनलोड करेंगे ज़रूर, उसके डिटेल्स आप डाउनलोड करना ही है आपको। ये देखिए, जो नोटिफिकेशन है 4 जनवरी 2021 के ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग फॉर द वैकेंसीज फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर। ये देखिए, नेक्स्ट सिस्टम एनालिस्ट, प्रोग्रामिंग, सीनियर प्रोग्रामर एंड सिस्टम मैनेजर। देख रहे हैं ना, आपको स्क्रीन में मैं दिखा रही हूँ। यही से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। लेकिन क्या डाउनलोड करेंगे उसके पहले तो जानना चाहिए ना क्या वैकेंसी है, किस पोस्ट का कितना क्वालिफिकेशन है। और मैं कहती हूँ ये एकदम मिनिमम क्वालिफिकेशन से शुरू हो रहा है, मतलब 10th से। चलिए मैं आपको जो डाउनलोडेड हमारे PDF है उसी से दिखाती हूँ क्या क्या क्राइटेरिया है एंड द डिटेल्स। ये देखिए, मैं पहुँच गई डाउनलोड करके। ये देखिए, ये नोटिफिकेशन साइट्स में 4 जनवरी का है और ये नंबर देख लीजिए 33 RG। ठीक है, यहाँ पे किस चीज़ का नोटिफिकेशन है और क्या क्या है हम दिखाते हैं। देखिए, पहले मैं पढ़ती हूँ, इसको समझिए। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर द एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर preparation of separate panels for filling up following vacancies. Dated, notification number, ठीक है। पोस्ट क्या क्या है, डेटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट है। लेकिन इसके पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, ये जो रिक्रूटमेंट है इसमें स्पेशली मेंशन्ड है ये इंडियन सिटीजन के लिए ही है। ओके, तो इंडियन सिटीजन अगर आप हैं कहीं के भी, किसी भी स्टेट के, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं आगे। मतलब ये तो मैं पोस्ट डिटेल्स ये सारी चीज़ें बता दी। 4 टाइप के पोस्ट है। फर्स्ट वन इज़ डेटा एंट्री ऑपरेटर, जिसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस है। और बहुत लोगों का ये कहना है कि हम 10th क्रॉस किए हैं, 10th तो हम लोगों को तो कभी नौकरी, सरकारी नौकरी मिल ही नहीं सकता है।
ऐसे कोई बात नहीं। देखिए 2021 आते ही शुरुआत में ही ले आए हैं एक खुशखबरी आप सबके लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बार बहुत कुछ दिखा दी, तो इसके लिए किसके कितना क्वालिफिकेशन है, किस पोस्ट के बता देते हैं। फिर से बता रही हूँ, पोस्ट है डेटा एंट्री ऑपरेटर, सिस्टम एनालिस्ट, प्रोग्रामिंग, सीनियर प्रोग्रामर्स, सिस्टम मैनेजर्स के लिए। मैं बार बार रिकॉग्नाइज कर दे रही हूँ, इंडियन सिटीजन, मतलब आप कहीं के भी रहने वाले हो, इस सुविधा को से लाभ उठा ही सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट। ये जो कैटेगरी 1 है, मतलब डेटा एंट्री ऑपरेटर, इसके डिटेल्स में चलते हैं। एक एक करके सारे चीज़ों की, मतलब सारे पोस्टों की डिटेल्स हमें देना है। तो पहला पोस्ट की डिटेल पहले दे देते हैं। पहले पोस्ट की डिटेल, दैट इज़ डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए हमें क्या चाहिए और क्या क्राइटेरिया है, ये थोड़ा बता देती हूँ। जी हाँ, एक चीज़ इसके पहले शुरुआत करने के पहले ही बता देना ज़रूरी है, वो है कि ये जो वैकेंसीज़ है ना, ये सारी वैकेंसीज़ के लिए अगर आपको आवेदन करना है, मतलब आपको इसमें अप्लाई करना है, तो इसमें फ़ीस है, सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूटेड है। SC ST के लिए अलग, और ST ST ये वेस्ट बंगाल के हैं, कलकत्ता वेस्ट बंगाल के हैं। तो वेस्ट बंगाल में जिसका SC ST का सर्टिफिकेट्स है, वही लोगों को ये सुविधा मिलेंगे SC ST कैटेगरी का, और बाकी अनरिजर्व कैटेगरी और OBC के लिए अलग से फीस है। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्कशन बहुत सारे हो गए, अब एक्चुअल फॉर्म में आ जाते हैं। एक्चुअल फॉर्म में ये देखिए, डेटा एंट्री ऑपरेटर, इसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको दिखाई दे रहा है कितना, 153 ह्यूज वैकेंसीज। इसका लाभ आप उठा सकते हैं। और इसमें से अनरिजर्व्ड पोस्ट है 45, अनरिजर्व्ड में EC PWD ये सारे पोस्ट भी इससे बाहर है। ये सारे पोस्ट 424 2 अनरिजर्व्ड, ब्लाइंडनेस के लिए 2 है, आप सब देख रहे हो। इसके साथ में SC ST का भी है। ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे स्क्रीन पे। अगर आप देखेंगे, आप आपके कैटेगरी चॉइस कर सकते हैं कि हाँ हमें इस कैटेगरी में है। और नंबर देखिए, SC के लिए 21। ओके, तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, इतना हम लोगों को समझ में आ गया। अब इसका जो रेम्यूनरेशंस है वो है, मतलब पे स्केल लेवल 6 के अनुसार मिनिमम पे है 24,100, स्केल 22,700 से लेके 58,500 तक के है। और पे स्केल है लेवल 6 के अनुसार, लेवल 6 के अनुसार। ये डिटेल्स मैं आपको दे रही हूँ। नेक्स्ट, फीस फॉर एप्लीकेशन। देखिए SC ST जो भी मैं बताऊंगी ना, मैं ये बार बार नहीं कहूँगी क्योंकि इसमें लॉन्ग हो रहा है हमारा वीडियो, इस वजह से मैं एक बार ही कह दे रही हूँ। SC ST जो भी है वो वेस्ट बंगाल के ही जो सर्टिफिकेट्स है उनको ही मिलेंगी सुविधा, बाहर के स्टेट्स के नहीं। उनके SC ST है, तो ये डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए उनके फॉर्म फिलिंग के लिए 400 एंड बैंक चार्जेस एक्स्ट्रा है, ठीक है। और अगर आप वेस्ट बंगाल के बाहर के हो तो आपको नॉर्मल कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा, दैट इज़ अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। और OBC बाकी सब लोगों को 800 प्लस बैंक चार्ज एक्स्ट्रा, इस हिसाब से आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो इसमें एक ह्यूज डिफरेंस है, डबल है, हर एक में ही देखेंगे आप डबल चार्जेस है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए।
सब में ये सुविधा रहता है जो भी है। अब चले जाती हूँ मैं नेक्स्ट लेवल के। मैं फिर से कह दे रही हूँ, डेटा ऑपरेटर मिनिमम एलिजिबिलिटी उसका माध्यमिक कहा जाता है वेस्ट बंगाल बोर्ड को, मतलब 10th स्टैंडर्ड को। ओके, और उसके साथ में क्या क्या है मैं सारे डिटेल से बताऊंगी, डोंट वरी। अब चलती हूँ मैं डिटेल्स ऑफ द नेक्स्ट कैटेगरी। डिटेल्स ऑफ नेक्स्ट कैटेगरी में आते ही आपको मिल जाते हैं न्यूज़ सिस्टम एनालिस्ट प्रोग्रामिंग के। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज है 3, और जिसमें से अनरिजर्व्ड कैटेगरी को मिल रहा है ओनली 1 वैकेंसीज। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज थोड़ा कम है, वहाँ पे तो ह्यूज है ना, जो कम क्वालिफिकेशन के ह्यूज लोग ले रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कम हो ही सकता है। यहाँ पे है 3, उसमें से अनरिजर्व्ड कैटेगरी 1 है। इसके जो पे स्केल है वो लेवल 16 के अनुसार, लेवल 16 दैट वाज 6 एंड इट इज़ 16। डिटेल मैं बता रही हूँ, उसके पहले एक चीज़ बता देती हूँ। ये जो आपको मिल रहा है कि एग्जामिनेशन फ़ी फॉर SC/ST कैंडिडेट फॉर वेस्ट बंगाल 600 ओनली, एंड अदर्स that means all others, that is unreserved category, OBC and unreserved category PWD और ब्लाइंड्स और etc. जो भी क्लासिफिकेशंस है उनके लिए 1200 डबल। अच्छा, पे स्केल के बाद डिटेल नहीं हुआ था, पे स्केल का कह देना ज़रूरी है। उसके पहले फिर बता देती हूँ, यहाँ पे अनरिजर्व्ड EC में है एक ठो, और SC कैटेगरी में 1 है। ठीक है, नॉर्मल एंड अनरिजर्व्ड एक ठो है, EC में एक ठो है, और ये और पे स्केल है लेवल 16 के अनुसार, तो मैं कह ही चुकी थी 56,100 से लेके 1,44,300। नेक्स्ट सीनियर प्रोग्रामर के तरफ मैं चली जाती हूँ। इसमें सीनियर प्रोग्रामर में नंबर ऑफ वैकेंसीज ओनली 1 है, और जिसमें से वो एक ही वैकेंसी है अनरिजर्व्ड कैटेगरी का। नेक्स्ट लेवल और पे यहाँ पे 17th के है, तो 67,300 से लेके 1,73,200 के है लेवल ऑफ पे इन द पे मैट्रिक्स। और इसमें मतलब इस एग्ज़ाम को अगर आपको देना है तो एग्ज़ामिनेशन फ़ी है आपका 700। यहाँ पे एक चीज़ फिर से बता देती हूँ, हर एक में जो फीस दिखा रहा है उसके साथ बैंक चार्ज अलग से है। आपने सभी में देख रहे होंगे स्क्रीन में, तो यहाँ पे मैं एक बार मेंशन भी कर दी। और ये है सिर्फ SC/ST के लिए 700, और बाकी कैटेगरी के लिए है 1500, मतलब 1500। ठीक है, स्क्रीन को एक बार फॉलो कर लीजिए। अब मैं चली जाती हूँ नेक्स्ट कैटेगरी में। नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज़ आवर सिस्टम मैनेजर। सिस्टम मैनेजर में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 2, इसमें से अनरिजर्व्ड है 1 एंड SC कैटेगरी में है 1। ये इसमें भी 17 लेवल के पे स्केल है, दैट मीन्स दैट जस्ट द प्रीवियस वन की तरह ही है। तो यहाँ पे भी 17,300 से 1,73,200, एंड फीस भी वैसे ही 700 एंड 1500 है। अब मैं चली जाती हूँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर कैटेगरी 1 दैट इज़ डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है माध्यमिक एग्जामिनेशन। एक चीज़ मैं बता देना चाहती हूँ, माध्यमिक एग्जामिनेशन जो इसे कहते हैं वो है वेस्ट बंगाल बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड के एग्जामिनेशन को। ठीक है, ये 10th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन वेस्ट बंगाल बोर्ड के हो सकता है या इक्विवेलेंट टू गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड एनी बोर्ड और इंस्टीट्यूशन और काउंसिल्स के हो सकते हैं। मतलब आप कोई भी स्टेट्स के हो, 10th स्टैंडर्ड क्रॉस किए हो तो उसके लिए हो जाएगा। इसके साथ नेक्स्ट आते हैं एंड दे के, इसमें सिर्फ 10th स्टैंडर्ड होने से नहीं चल रहा है, इसके साथ में आपको चाहिए
1 ईयर डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जो कि कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से आप कर सकते हो, ठीक है। और इसके साथ भी और एक चीज़ ज़रूरी है, वो भी मैं दिखा रही हूँ, इसको हाईलाइट कर रही हूँ स्क्रीन पे, होल्ड करके, होल्ड नहीं की हूँ, थोड़ा स्लो प्रोसेस में मूव करवा रही हूँ ओनली बिकॉज ऑफ यू, ताकि क्वालिफिकेशन आप पहले पता कर लो। ऐसे तो आप लोग जानते ही हो मिनिमम 18 से 40 तक सबका एज लिमिट होता है, वो भी मैं दिखा दूंगी, आप चिंता मत करो। लेकिन उसके पहले ये चीज़ बता देना ज़रूरी है कि क्वालिफिकेशन क्या है, यही मेन क्राइटेरिया होता है ना। नेक्स्ट एंड देखिए, और एक चीज़ है इसमें से, देख लीजिए, मस्ट पॉजेस अ स्पीड नॉट लेस देन 8000 की पर आवर। इसको स्पेसिफिकली मेंशन कर रही हूँ। देखिए, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आता है कैटेगरी 1 के लिए। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो देर किस बात की, जल्दी से कर लीजिए। अब आप कहेंगे डेट्स एंड डिटेल्स, वो भी मैं बता दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। ये सारी चीज़ें फर्स्ट कैटेगरी के लिए था। अब सेकंड कैटेगरी में जाने के पहले मैं एक चीज़ बता देना ज़रूरी समझ रही हूँ कि ये जो क्वालिफिकेशंस, ये जो डिटेल्स है, वो आप डाउनलोड करके भी देख सकेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए बता दे रही हूँ ताकि आप ये डिटेल देख के, समझ के, अगर है आप एप्लीकेबल तो ज़रूर डाउनलोड कीजिए, डिटेल्स देखिए। कहाँ से डाउनलोड करेंगे वो तो मैंने पहले ही वीडियो से बता दी हूँ, वीडियो की शुरुआत में ही। अब चली जाती हूँ नेक्स्ट कैटेगरी में। नेक्स्ट कैटेगरी 2 दैट इज़ सिस्टम एनालिस्ट प्रोग्रामिंग। इसके लिए हमें चाहिए बैचलर डिग्री, ठीक है, बैचलर डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब MCA जो है वो सभी, कोई भी यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन must possess a minimum 5 years work experience in the field of programming software development in any public sectors। यहाँ पे आप कर सकते हो। अब कैटेगरी 3 में चली जाती हूँ। यहाँ पे भी मस्ट हैव पास्ड बैचलर डिग्री एक ही है, लेकिन यहाँ पे 10 years वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, अब कैटेगरी 4 में भी सेम क्वालिफिकेशन, दैट इज़ MCA और BTech, ये सारे लोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें एप्लीकेशंस के लिए भी 10 years एक्सपीरियंस चाहिए, और कुछ स्पेसिफाइड फील्ड्स है, एरियाज़ है, वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस रहना ज़रूरी है, वो आप देख सकेंगे डाउनलोड करके। अब मैं चली आती हूँ यहाँ पे एज डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है 18 years to 40 years, और सेकंड कैटेगरी से लेके सेकंड कैटेगरी के लिए है 26 years मिनिमम एज एंड लेस देन 40 years। ओके, बाकी कैटेगरियों में भी मैक्सिमम एज लिमिट है आपके 40 years। मैं दिखा देती हूँ आपको ये एज लिमिट, ऑब्वियसली एज ऑन 1/1/2021 के हिसाब से। अब मैं डेट्स की तरफ चली जाती हूँ। डेट्स जो है वो है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो 11 जनवरी 2021, जो कि मंडे है, उनके 12 PM मतलब 12 noon से, ठीक है। अब क्लोजिंग है 27 जनवरी 2021 के एकदम एंड तक, मतलब 11:59 PM तक। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट फीस है 27 के ही, एंड लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफलाइन, ऑनलाइन कर सकते हो तो उसी टाइम कर सकते हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं तो 27 वेडनेसडे बैंकिंग आवर्स क्लोज होने में, मतलब 27 तक आपको पेमेंट करना ही है। आप ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो, ऑफलाइन है तो ऑब्वियसली बैंकिंग आवर्स के अंदर ही करना है। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म दोज कैंडिडेट्स हु आर ऑफलाइन पेमेंट मोड, उनके लिए है
थर्सडे 28 जनवरी तक, मतलब जिस दिन पेमेंट कर रहे हैं दूसरे ही दिन आपको वहाँ पे जाके ये जमा करके आना है, और मतलब ऑफलाइन आपको जमा करना है। अब कहाँ से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे और एट्सट्रा एट्सट्रा, वो दिन भी हमें दिखा देना है। वो दिन कुछ इस तरीके से अभी मेंशन नहीं है, तो उसके लिए स्पेसिफाइड जो वेबसाइट है कलकत्ता हाई कोर्ट के वेबसाइट, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ www.calcuttahighcourt.gov.in, जो मैं पहले ही दिखाई हूँ, उस साइट से आपको एडमिट कार्ड्स, एग्ज़ाम डेट्स एंड एट्सट्रा एट्सट्रा ये सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप समझ रहे हो कि आप एप्लीकेबल हो और ये सारे क्राइटेरिया आप फुलफ़िल कर रहे हो, तो देर एकदम ही मत कीजिए। डेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 11th होने से ही तुरंत अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। हो सकता है 11th में ही सारे अपडेट्स आप जुगाड़ करके सब कुछ करके अप्लाई कर दे, तो तुरंत काम बन जाए। होप फॉर द बेस्ट। और भी नोटिफिकेशन जो भी आएंगे वो हम लेके आएंगे, डोंट वरी। 2021 बहुत अच्छा जाएगा, हम लोग यही सोच के बैठे हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दोज हु वांट टू अप्लाई। और हाँ, जाते जाते एक चीज़ तो बताना ज़रूरी है, आप लोगों के लिए ये सारे न्यूज़ ले आ रहे हैं हम लोग, तो कुछ आपको भी चाहिए ना। वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो एक लाइक, कुछ कमेंट्स, शेयर द वीडियोस टू अदर्स, ताकि उन लोगों को भी इससे नॉलेज मिलते रहे। और अगर अभी तक हमारे चैनल मतलब की ऑफ एजुकेशन जोन को सब्सक्राइब नहीं किए तो ये गलत है, सब्सक्राइब कीजिए और पास में रखे हुए जो बेल आइकन है ना, इसको प्रेस करके ऑल कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियोस हम बनाएं तो उसके नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। मिलते हैं नए वीडियोस लेके, तब तक के लिए द सेम। जय हिंद, जय भारत।